बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम स्टूडेंट बॉस बेस्ड फीचर के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट बॉस बेस्ड का फीचर आपको फीचर्स के टैब के अंदर अवेलेबल होगा, जो कि आपको वेरी फर्स्ट जो कमांड सॉलिडवर्क्स के फीचर्स के टैब में नज़र आती है वो स्टूडेंट बॉस बेस्ड की होती है। स्टूडेंट बॉस बेस्ड का फीचर क्या करता है, जो आप स्केच ड्रा करते हैं यूजिंग द स्केच टैब और डिफरेंट स्केच एंटिटीज और स्केच टूल, जो आप 2D के अंदर स्केच को ड्रा करते हैं उसके परपेंडिकुलर जो है ये उसको 3D शेप के अंदर कन्वर्ट करता है एक्सट्रूड बॉस बेस का फीचर। और एक्सट्रूड बॉस बेस के फीचर को मल्टीपल वे में आप असेस कर सकते हैं, मतलब उसकी मल्टीपल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो इस पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट ऑप्शंस के लिए एक फाइल ओपन की है, जिसमें मेरे पास यहाँ पे एक स्केच जो है वो बना हुआ है। मैं इस स्केच पे क्लिक करूँगा और देन एक्सट्रूड बॉस बेस के फीचर पे जब क्लिक करूँगा तो मेरे पास फीचर मैनेजर में एक विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है डेट इज़ द फ्रॉम। इस फ्रॉम के टैब में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लाइक फ्रॉम का टैब क्या करता है, ये डिस्प्ले करता है फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द इनिशियल एक्सट्रूड फीचर और द स्टार्ट कंडीशन। तो जो आपके इनिशियल एक्सट्रूड के फीचर्स की कंडीशन है और उसकी जो स्टार्टिंग कंडीशन है उसकी लोकेशन को डिस्प्ले करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। लाइक स्केच प्लेन जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड रहती है और ये इनिशिएट करती है एक्सट्रूड फीचर को इज़ द फॉर्म ऑफ द सिलेक्टेड स्केच प्लेन। जो आपका स्केच प्लेन के ऊपर पार्ट का स्केच बना होगा वो यहाँ से इनिशिएट किया जाएगा। ओके, तो सेकंड जो मेरे पास ऑप्शन है दैट इज़ द सरफेस फेस और प्लेन। This option is actually initiate the extrude feature is from a valid selected entity, और a valid entity is a surface और a face और a plane। तो अगर आप किसी surface पे face या plane पे कोई entity बनाते हैं तो उस पर्पज के लिए हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे होते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास वर्टेक्स की, जो कि इनिशिएट करती है कि एक्सट्रूडेड फीचर इज फ्रॉम द सिलेक्टेड वर्टेक्स। मतलब जो आपने अपने ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड किया वो किसी वर्टेक्स की हेल्प से आपने उसको एक्सट्रूड किया है। Then the last option is the offset, and this option actually initiate the extruded feature is from a plane that is offset from the current sketch plane। मतलब जो आपका current sketch plane पे ऑब्जेक्ट आपने ड्रा किया हुआ है उससे आपने ऑफसेट करते हुए अपने एक्सट्रूडेड फीचर को बिल्ड किया है। So set the offset distance. If you click this option, then you have to specify the offset distance for its offset value। मतलब इस offset distance को आप यहाँ पे specify करेंगे और उसके थ्रू आप उसको फिर extrude करेंगे। Later on हम इन options को भी discuss करेंगे। बहरहाल मैं इसको अगेन स्केच प्लेन पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और देन इस एक जो बॉट्स है मेरे पास, इसके बाद जो सेकंड मेरे पास बॉट्स है दैट इज़ द डायरेक्शन वन। डायरेक्शन वन सॉलिडवर्क्स की एंड कंडीशन की टाइप के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि आप डिफाइन करते हैं कि आपकी किस टाइप को यूज़ करते हुए आपने एक्सट्रूजन जो है वो बिल्ड करनी है सॉलिडवर्क्स के अंदर। लाइक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो फर्स्ट फीचर होता है दैट इज़ द ब्लाइंड। ब्लाइंड फीचर जो है आपका एक स्पेसिफाइड डेप्थ तक एक्सट्रूजन के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसकी एक्सट्रूजन जो है वो 2 इंचेस कर दूँ तो ये 2 इंचेस तक इसको एक्सट्रूड करेगा, जो कि आपको स्क्रीन पे उसका प्रीव्यू जो है वो अपडेट होता हुआ नज़र आ रहा है लाइक दिस। अब ये जो आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा ब्लाइंड का फीचर जब मैं सिलेक्ट करूँगा और मैंने यहाँ पे उसका डिस्टेंस जो है जो डेप्थ वैल्यू स्पेसिफाई करूँगा तो मेरा जो एक्सट्रूजन है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है वो हो जाएगी बाय यूजिंग द ब्लाइंड फीचर। अगर हम यहाँ पे थ्रू ऑल फीचर्स पे क्लिक करते हैं तो थ्रू ऑल की कमांड क्या करती है, इसमें अब आप कोई भी स्पेसिफाइड नहीं करते डेप्थ की वैल्यू को, ये आपके स्केच को एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट जो आपका, जैसे ये मेरा एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है जिसकी ये एंड पॉइंट है, इस पॉइंट तक इसको एक्सट्रूजन जो है वो प्रोवाइड कर देगा। सो द
through all feature actually expand the feature from the sketch plane through all existing geometry. जहां तक आपकी ज्योमेट्री एग्जिस्ट कर रही है वहां तक उसको वो एक्सट्रूड कर देगा. देन जो थर्ड हमारे पास ऑप्शन है दैट इज द अप टू नेस्ट ऑप्शन. Up to nest option is only available for the boss feature, and this feature is from the sketch plane to the nest surface that intercept the entire profile. इस फीचर के थ्रू जो आपकी नेस्ट सरफेस है और उस फीचर के साथ इंटरसेप्ट करेगी उस सरफेस तक जो है इसको एक्सट्रूजन प्रोवाइडरी लाइक दिस. यहाँ पे आपको स्क्रीन पे प्रीव्यू नजर आ रहा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरी एक्सट्रूजन जो है इस सरफेस से इस surface तक होगी. I don't know what is the distance between these two surfaces, so I can use this option as well if I don't know the distance. Moreover, you can also find the distance as well, but the option of up to nest is very useful for these kind of surfaces, solid bodies. Okay, so the next option is up to vertex. Up to vertex option is used to specify the some vertex location. For example, अगर मैं यहाँ पे इस point पे click करता हूँ इस vertex पे, so मेरी extrusion जो है इस vertex के point तक extrusion जो है वो मुझे यहाँ पे screen पे show होगी. Again, same procedure. I don't know what is the distance between this point to this point. I can also build these features using the blind mode. Like मैं अगर यहाँ से blind का feature select करता हूँ then I have to specify the depth value और मैं इस value तक इसको extrusion provide कर सकता हूँ like this. But you can also use as well up to vertex option और सिंपल आप वर्टेक्स पॉइंट सेलेक्ट करें. ये देखें आपकी एक्सट्रूजन उस पॉइंट तक हो जाएगी. ओके, सो नेक्स्ट वन ऑप्शन इज अप टू सरफेस. और अप टू सरफेस के लिए अब आपने एक सरफेस जो है वो सिलेक्ट करनी है और जिस पॉइंट तक जिस सरफेस को आप सिलेक्ट करेंगे उस पॉइंट तक उसको एक्सट्रूजन मिलेगी लाइक दिस. ये देखिए अब मेरी एक्सट्रूजन जो है इस सरफेस तक जो है वो अकर होगी. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑफसेट फ्रॉम सरफेस. ऑफसेट फ्रॉम सरफेस और अप टू सरफेस एक ही कमांड की तरह काम होती हैं काम करती हैं. लाइक अगर मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन पे क्लिक कर दूं और इसकी स्टूडियो को मैं .8 कर दूं तो यहाँ पे अब क्या होगा जी मेरी इस सरफेस तक स्टूडियन प्रीवियस कमांड के थ्रू कंट्रोल की जा रही थी लेकिन अब मुझे इसको इस सरफेस से .8 इंचेस की स्टूडियन ऑफसेट करनी है. लाइक मेरी स्टूडियन जो है इस पॉइंट तक हो और उसके बाद इसके आगे का जो डिस्टेंस है जो नेक्स्ट मेरे पास डिस्टेंस की वैल्यू वो .8 है. अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन को अनचेक कर दूंगा तो इट एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दैट इस सरफेस से बैक साइड पे मेरे पास जो डिस्टेंस होगा जो इस पॉइंट टू इस पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा दैट इज .8 और दिस डिस्टेंस जो है वो इस कंट्रोल डिस्टेंस के थ्रू मॉनिटर किया जाएगा या मेजर किया जाएगा. ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज यूज फॉर अप ऑफसेट फ्रॉम द सरफेस. मोर ओवर यहाँ पे आप फर्दर इन ऑप्शंस को भी यूज कर सकते हैं ट्रांसलेट सरफेस एंड रिवर्स ऑफसेट एंड सो ऑन. बहरहाल हम इसको भी आगे चल के देखेंगे. लाइक अगर ट्रांसलेट सरफेस पे आप क्लिक करते हैं तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट थिंग कि ये फीचर आपको अवेलेबल तभी होगा जब आपकी डायरेक्शन 1 में टाइप ऑफसेट फ्रॉम सरफेस की सिलेक्ट होगी. सेकेंडली this option is helpful for making the end of extrusion a translation of the reference surface rather than a true offset. तो ये जो मेरी offset हो रही है इस true offset के थ्रू यहाँ पे शो हो रहा है. अगर मैं यहाँ पे ट्रांसलेट सरफेस के चेक बॉक्स पे क्लिक कर दूंगा तो जो सरफेस मैंने सिलेक्ट की होगी उसके साथ इसकी ऑफसेट को ट्रांसलेशन जो है वो प्रोवाइड होगी. ऑल दो मेरी यहाँ पे सरफेस ऑलरेडी प्लेनर फेस में है तो इसीलिए मुझे यहाँ पे एज सच कोई डिफरेंस शो नहीं हुआ. ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन है जी अप टू बॉडी. और अप टू बॉडी के लिए मेरे पास मेरे मॉडल में मल्टी बॉडी जो है वो पार्ट एग्जिस्ट करना चाहिए. तो इस पर्पज के लिए मैं इस फीचर को जिसको मैंने सप्रेस किया हुआ था अनसप्रेस कर लेता हूँ और मैं अगेन अपने इस स्केच पे क्लिक कर सकता हूँ या फिर डायरेक्ट यहाँ से इस स्केच पे क्लिक कर सकता हूँ. एक्सट्रूड बॉस बेस पे जाएंगे और दिस टाइम मैं अप टू बॉडी सिलेक्ट करूंगा और अब इस बॉडी के अंदर मुझे
ये जो मेरी बॉडी है इसको सिलेक्ट करना है और ये देखें मेरी जो एक्सट्रूजन है वो इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस बॉडी तक जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, ओके। सो द लास्ट वन बट नॉट लीस्ट, मिड प्लेन। मिड प्लेन क्या करेगा जी, आपकी एक्सट्रूजन को मिड प्लेन के साथ प्रोवाइड करेगा। लाइक ये देखें, ये मेरा स्केच है, इसका हाफ स्केच राइट साइड पे जाएगा और हाफ जो है वो लेफ्ट साइड पे होगा। तो यहाँ पे आपको एक्सट्रूजन जो है वो मिड प्लेन के अलोन मिलेगी। मतलब जितना डिस्टेंस फॉरवर्ड आपने एक्सट्रूड किया उतना ही डिस्टेंस आपका बैकवर्ड भी एक्सट्रूड होगा। So these are the some options that is available under the extrude boss based feature manager. Okay, let's discuss some more options. That is the merge result. merge result क्या करेगा जी, merge result आपकी extruded body को और जो previous body जिसके साथ आप उसको extrude कर रहे हैं, like ये मेरी body है एक और एक, इसको मैं extrusion provide कर रहा हूँ। अगर मैं merge करूँगा तो ये दोनों bodies मेरी आपस में interconnected रहेंगी, connected like single entity सूरत में मुझे show होंगी। otherwise क्या होगा, मुझे ये separate यहाँ पे separate body की सूरत में show। ओके, तो नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे जो ऑप्शन अवेलेबल है दैट इज द ड्राफ्ट। जब मैं इस बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल होगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपको ड्राफ्ट जो है वो एनेबल होगी इसकी ऑप्शन, और इसी बटन से आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। देन यहाँ पे मेरे पास ड्राफ्ट एंगल है जो रिप्रेजेंट करेगा कितने डिग्री पे आपने ड्राफ्ट जो है वो ड्रा करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 45 लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ड्राफ्ट जो है 45 डिग्री के एंगल पे ड्रा हो रहा है। So let's change it to 10, much better। तो ये मेरे पास ड्राफ्ट जो है वो 10 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे शो होगा। देन मेरे पास सेटिंग जो चेक बॉक्स है दैट इज ड्राफ्ट आउटवर्ड। अगर मैं इसे चेक कर दूंगा तो मेरा जो ड्राफ्ट एंगल प्रीवियसली इस तरह से इस डायरेक्शन में मेजर हो रहा था वो उसके आउटसाइड जो है अब आपको मेजर होगा। सो इन दीज टू वे यू कैन on and off the draft option and also you can make the draft in your sketch profile। तो आप sketch profile के साथ साथ इसको draft किसी एंगल पे एक्सट्रूजन जो है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इन ऑप्शंस के बाद जो सेकंड हमारे पास ऑप्शन है दैट इज द डायरेक्शन टू। डायरेक्शन टू की ऑप्शन क्या करती है, बेसिकली डायरेक्शन टू के अंदर भी आपके पास सेम ब्लाइंड थ्रू ऑल अप टू नेस्ट अप टू वर्टेक्स सरफेस ऑफसेट फ्रॉम सरफेस अप टू बॉडी, ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसी आपको इस डायरेक्शन वन में अवेलेबल है, बट मिड प्लेन की ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं होगी। इसका मतलब ये है अगर आप नॉन इक्वालिटी के साथ लाइक मैं चाह रहा हूं अगर मैं इसको मिड प्लेन करता हूं तब मेरी डायरेक्शन टू अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है कि जितना मुझे राइट साइड पे स्टूडेंट चाहिए उतनी ही मुझे लेफ्ट साइड पे भी चाहिए, इक्वालिटी आप कह सकते हैं। अगर इसको मैं यहाँ से ऐसे कर दूं कि लाइक डायरेक्शन टू के अंदर भी मैं ब्लाइंड की ऑप्शन सेलेक्ट करूं बट दिस टाइम मुझे इसकी अदर साइड पे जो स्टूडेंट है वो कुछ इस पॉइंट तक चाहिए और मुझे यहाँ पे ड्राफ्ट भी नहीं चाहिए। अब आप देखें मेरा इस स्केच प्रोफाइल की लेफ्ट साइड पे बैकवर्ड साइड पे जो एक्सट्रूजन होगी वो अदर कंट्रोल प्रॉपर्टीज के साथ जो आपने यहाँ पे कंट्रोल्ड वैल्यूज डिफाइन किए उसके साथ यहाँ पे ड्रा होगी, और जो राइट साइड पे मेरी एक्सट्रूजन है वो मेरी इस डायरेक्शन वन की कंट्रोल प्रॉपर्टीज के साथ यहाँ पे शो होगी। तो अगर आपके डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सिमेट्री नहीं है अनसिमेट्री है डायरेक्शन वन और डायरेक्शन टू में, then you can use direction 1 and direction 2 in the part modeling environment। so मैं अभी इसको अनचेक कर देता हूँ क्योंकि हमें डायरेक्शन 2 रिक्वायर्ड नहीं है, हम सिंपल इसको सिमिलर डायरेक्शन के लिए ही अप्लाई करेंगे। और बाकी जो रेस्ट ऑप्शन और उनके मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है जैसा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है दैट इज द थिन फीचर। जब मैं इस पर चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सॉलिड वर्ड्स के अंदर थिन फीचर्स जो है वो क्रिएट होने, लाइक मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो इनर साइड से फॉलो होगा। और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है लाइक वन डायरेक्शनल मिड प्लेन एंड टू डायरेक्शनल। जब वन डायरेक्शन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक ही डायरेक्शन के अलोन इसकी थिकनेस जो है इसको प्रोवाइड की जाएगी।
और थिकनेस की वैल्यू आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे, लाइक दिस एक्सट्रूजन जो है आपकी यहाँ से आएगी। जब मैं इसको मिड प्लेन करता हूँ, इट मीन्स कि इसकी थिकनेस हाफ साइडेड राइट साइड पे हो रही है और हाफ साइडेड स्ट्रेच के लेफ्ट साइड पे हो रही है, लाइक दिस, जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ओके। तो अगर आप इसको टू डायरेक्शन करते हैं तो इसकी डायरेक्शन अब राइट साइड से और लेफ्ट साइड से दोनों वे में वेरिएशन जो है अनसिमेट्री होगी, डिफरेंट होगी। अगर आप एंड टैप कर देते हैं तो ये देखें आपकी ऑप्शन एंड टैप के थ्रू भी यहाँ पे यूज की जाएगी। एंड टैप की ऑप्शन क्या करती है, बेसिकली ये कवर कर देगी आपके ऑब्जेक्ट को, थिन फीचर्स को, लाइक फीचर इनसाइड होलो होगा लेकिन कंप्लीटली स्ट्रूडेड बॉडी जो है वो आपके मॉडल की बिल्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अगर एक और स्केच ड्रा करें, लाइक मैं अपनी इस बॉडी की ये बैक सरफेस सेलेक्ट करता हूँ, स्केच पे जाऊंगा, स्केच पे क्लिक किया, लाइन पे क्लिक किया, कंट्रोल 8 के साथ इसको नॉर्मल व्यू में लेकर आया और मैं यहाँ पे एक स्केच जो है वो ड्रा करता हूँ, लाइक दिस। और ये स्केच मेरा क्लोज नहीं है, ये ओपन स्केच है। अब मैं फीचर्स पे जाऊंगा, एक्सट्रूड बॉस बेस पे जाऊंगा और यहाँ से थिन फीचर्स पे जब बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी इसने रिकॉग्नाइज कर लिया सॉलिडवर्क्स ने, क्योंकि यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो क्लोज नहीं था, ओपन था। तो यहाँ पे अब मेरे पास ऑप्शन शो होगी ऑटो फिलर कॉर्नर्स की, और ये ऑप्शन आपको अवेलेबल तभी होगी जब आपका स्केच क्लोज नहीं होगा, ओपन होगा। इससे क्या होगा, मेरे यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे फिलट जो है वो ऐड हो जाएगी और उसके साथ साथ यहाँ पे आप फिलट रेडियस जो है वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं अनचेक कर दूंगा तो डेफिनेटली फिलट यहाँ पे ऐड नहीं होगी। लेट्स अप्लाई द फिलट और यहाँ पे फिलट की वैल्यू मैं 0.2 ऐड कर देता हूँ। इसे ओके करते हैं और ये देखें यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो ऐड हो गया, उसकी स्टूडियन भी प्रोवाइड हो रही और फिलट भी है ऑटोमेटिकली ऐड हो रही है। सो इस तरह से आप डिफरेंट वेरिएशन और ऑप्शंस के साथ आप स्टूडियन जो है अपने मॉडल के अंदर ले जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। सो चलें, लेट्स मूव बैक टू द स्केच 2 और एक्सट्रूड बॉस बेस्ड फिलर पे जाते हैं जी। और हमने थिन फीचर्स की बात कर रहे थे और इसकी डायरेक्शंस की बात की, और लेट्स से कि इसको मिड प्लेन करते हैं और इसको यहाँ से 0.2 करते हैं, ओके करेंगे और ये देखें यहाँ पे मेरे पास एक्सट्रूडेड जो फीचर है थिन, मतलब जो मेरे पास फीचर्स की ऑप्शन अवेलेबल है वो यहाँ पे थिन फीचर्स के थ्रू मैंने यहाँ पे एक फीचर ऐड कर दिया। बहरहाल अगर मैं इसको एडिट करूँ अगेन और यहाँ से इन थिन फीचर्स को अब मैं अनचेक, सॉरी ये मेरा पार्ट 2 था, ये मेरे पास है और इसको मैं अब यहाँ से अनचेक करना चाहूँ तो मैं अनचेक नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ पे फीचर डिफाइन किया हुआ है मैंने। तो अगर मैं इसको थ्रू ऑल करता हूँ तो ये थ्रू ऑल इसकी एक्सट्रूजन जो है वो हो जाएगी और ये ऑब्जेक्ट जो है मेरा इनसाइड होलो होगा, लाइक दिस। इसी तरह से आप यहाँ पे फर्दर इस ऑप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक आप इसको वन डायरेक्शन कर दें एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट की एक्सट्रूजन जो है वो ऐड कर सकते हैं। ओके, तो मैं इस फीचर्स को डिलीट करता हूँ यहाँ से सो डैट हम फर्दर जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर सकें। एक्सट्रूडेड फीचर्स पे जाएंगे अगेन और हमने डिस्कस किया डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2 और इनकी अदर सब ऑप्शंस को, थिन फीचर्स को। देन मेरे पास है सिलेक्टेड कंटूर। सिलेक्टेड कंटूर के अंदर वो स्केच, जिस स्केच की आपने स्टूडियो प्रोवाइड करनी होती है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर सिलेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे आपके पास अगर आपके मतलब मॉडल इन्वायरमेंट में मल्टी बॉडी एग्जिस्ट कर रही है तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको कुछ डिफरेंट वे में शो होंगी। लेटर ऑन हम उसको भी डिस्कस करते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे थिन फीचर और कैप्स एंड करूँ और इसको वन डायरेक्शन और इसको अगर हम थ्रू ऑल कर दें तो ये देखें। ओके, सो द थिंग इज कि आप इस तरह से अपने मॉडल के अंदर डिफरेंट एक्सट्रूजन और उनके एलिमेंट्स और इन सब ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पे इस बॉडी को अगेन अनसप्रेस करूँगा और मैं इस थिन फीचर्स को अगेन यहाँ से डिलीट करता हूँ और इस स्केच को अगेन सेलेक्ट करने के बाद एक्सट्रूड बॉस बेस पे क्लिक करूँगा
देन यू कैन सी मेरे पास फीचर स्ट्रोक के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दैट इज ऑल बॉडी, सिलेक्टेड बॉडी और ऑटो सिलेक्ट। सिलेक्टेड बॉडी के अंदर जोन सी बॉडीज आप सिलेक्ट करेंगे वही आपको यहाँ पे शो होंगी, और ये ऑप्शंस आपको तभी अवेलेबल होती हैं जब आपका ऑब्जेक्ट जो है मल्टी बॉडी ऑब्जेक्ट आपका मॉडल इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहा हो। सिलेक्टेड बॉडी में जो बॉडी आप सिलेक्ट करेंगे वही बॉडी सिलेक्ट होगी। इसका फायदा यहाँ डिफरेंस क्या है, लाइक ऑल बॉडी और सिलेक्टेड बॉडी, अगर आप ऑल बॉडीज की ऑप्शन को रेडियो बटन पे क्लिक करते हैं इट मीन्स जो फीचर्स अप्लाई होंगे वो ऑल ओवर द टाइम, एवरी टाइम जब भी आपके मॉडल के अंदर चेंजेस होंगी वो ऑल ओवर द बॉडी उसके अंदर रीजनरेशन जो है आपके मॉडल के अंदर वो एग्जिस्ट करेगी, और डेफिनेटली इट माइट टेक सम टाइम। अगर आप सिलेक्टेड बॉडी की रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ फीचर्स जो आपके ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होगा उसी के ऊपर ही अप्लाई होगा। ऑटो सिलेक्ट की ऑप्शन को जब आप चेक करेंगे तो इट मीन्स कि जोन सी अवेलेबल ऑप्शन सिलेक्टेड होंगी आपकी सिलेक्टेड बॉडीज के अंदर उसी के अंदर ही आपकी इंटरसेक्शन जो बॉडीज इंटरसेक्ट कर रही होंगी उसके ऊपर आपके फीचर जो है वो जनरेट होंगे, और ये फास्टर ऑप्शन होती है एज कम्पेयर टू ऑल बॉडीज क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट मॉडल को रीजनरेट नहीं किया जाता। और देन हमारे पास ऑप्शन है सॉलिड बॉडीज टू अफेक्ट। जब आप ऑटो सिलेक्ट को अनचेक कर देते हैं देन आपके पास ये विंडो जो है वो शो होती है, और ये तभी अवेलेबल होगी जब ये ऑप्शन आपकी अनचेक होगी, और वो वाली बॉडीज जो आपने सिलेक्ट की होंगी यूजिंग द सिलेक्टेड बॉडीज रेडियो बटन वो आपको यहाँ पे शो होंगी। ओके, तो इसके साथ ही हमने बेसिक स्टूड बॉस बेस के इस फीचर मैनेजर के पैनल को डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। अब हम यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ जो है स्टूडेंट फीचर्स की परफॉर्म करेंगे, और हम देखेंगे कि हम उसको किस तरह से जो हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया हम उसको किस तरह से उसके अंदर डिफरेंट वेरिएशन के साथ अपने मॉडल को बिल्ड कर सकते हैं। इन दैट केस मैं पहले इस पार्ट को क्लोज कर देता हूँ और न्यू पे क्लिक करूँगा, और न्यू पार्ट इन्वायरमेंट जो है उसको ओपन कर दूंगा। अब मेरे पास न्यू पार्ट इन्वायरमेंट ओपन हो चुका है और यूनिट्स मुझे मिलीमीटर्स में ही रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्केच क्रिएट करूँगा। स्केच क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और देन स्केच पे जाऊँगा, और स्केच के इस बटन पे क्लिक किया, मेरा प्लेन जो है नॉर्मल व्यू में आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे सर्कल ड्रा करना है, तो मैं यहाँ से सर्कल सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करता हूँ, और इसका डायामीटर मुझे यहाँ पे 20 रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को 20 कर देता हूँ, और देन मैं एक और सर्कल ड्रा करूँगा और इसका डायामीटर मुझे 50 रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ पे 50 लिख के एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास दो सर्कल्स जो है मैंने ऐड कर दिए, और इनकी डिमेंशंस जो है वो भी मैंने ऐड कर दी। इसको ओके कर देंगे और इस स्केच को एग्जिट कर देंगे तो यहाँ पे मेरे पास दो सर्कल्स जो है वो बन चुके हैं। अब मैं यहाँ से राइट प्लेन सेलेक्ट करूँगा और स्केच पे जाएंगे और इसको अगेन नॉर्मल व्यू कर लेते हैं वाइल प्रेसिंग द Ctrl+8 शॉर्टकट की। और अब मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन जो है वो बिल्ड करनी है, तो मैं इस लाइन पे क्लिक करूँगा और सेंटर लाइन पे क्लिक करता हूँ। मोर ओवर अगर आप स्ट्रेट लाइन पे भी क्लिक करें तो यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन पे क्लिक करके भी अपनी लाइन की टाइप को कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करता हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन, और इसकी जो लेंथ है वो मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, सपोज 50 मिलीमीटर, और इसको सिलेक्ट कर देंगे और देन अगेन मैं एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा करता हूँ और वो मैं कुछ इस तरह से इस पॉइंट पे ड्रा कर देता हूँ रैंडमली। देन जो एंगल होगा मेरा इन दोनों कंस्ट्रक्शन लाइन के दरमियान वो 30 डिग्री होगा। तो ये मेरा कंस्ट्रक्टेड मतलब जो कंस्ट्रक्शन लाइन है उसके थ्रू मैंने यहाँ पे दो लाइंस जो है वो ऐड कर दी, और इसको मैं एग्जिट कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास दो स्केच जो है वो बन चुके हैं। स्केच वन को रीनेम कर लेते हैं जस्ट टू डिफ्रेंशिएट। मैं इसको रीनेम करके नेम डिफाइन कर देता हूँ स्केच वन डैश प्रोफाइल, मीन के ये मेरे प्रोफाइल के लिए स्केच है, और सेकंड स्केच को मैं यहाँ पे रीनेम करके स्केच टू डैश वेक्टर्स के नेम से डिफाइन कर देता हूँ और इसे ओके कर दूंगा। तो इस तरह से आप अपने स्केचिंग को फर्दर
इन्हांस कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के थ्रू कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। लेटर ऑन जब आप अपने मॉडल को ओपन करें तो आप इजीली इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आप स्केचिंग को फीचर्स को नेम साथ साथ डिफाइन कर देंगे। ओके, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक सर्कल और कपल ऑफ सर्कल्स जो हैं वो ड्रा किए हैं डिफरेंट डायामीटर के, और देन यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन जो है उसको ड्रा किया है, और इसके बाद हमने इन स्केच के इन्वायरमेंट को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको आइसोमेट्रिक व्यू में कन्वर्ट करता हूँ। ये मेरे पास इसका आइसोमेट्रिक व्यू जो है वो शो हो रहा है। अब हम सर्कल को एक्सट्रूजन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं उस सर्कल को सिलेक्ट करूंगा जिसका डायामीटर जो है वो 20 मिलीमीटर था, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे फीचर्स के टैब पे जाऊंगा और फीचर्स के टैब से एक्सट्रूडेड बॉस बेस के बटन पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास एक्सट्रूजन जो है आपको स्क्रीन पे उसका एक पार्शियल प्रीव्यू जो है वो शो हो रहा है। बहरहाल मुझे रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन जो है वो इस साइड पे चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए, तो मैं इस रिवर्स डायरेक्शन के बटन पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरी एक्सट्रूजन जो है वो इस साइड पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ओके, सो अब मैं यहाँ से फ्रॉम का जो मेरे पास बटन है, मतलब जो फ्रॉम का पैनल है, यहाँ से स्केच प्रोफाइल जो स्केच प्लेन सॉरी सिलेक्टेड है, इधर मैं ऑप्शन ऑफसेट की सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे डिस्टेंस जो है ऑफसेट का वो मैं 20 मिलीमीटर ऐड कर देता हूँ, और इसको मैं रिवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड करूंगा। सो अब क्या होगा जी, ये मेरा स्केच है, लेकिन मुझे एक्सट्रूजन इसकी स्टार्टिंग जो पॉइंट होगा वो इस 20 मिलीमीटर के ऑफसेट डिस्टेंस के बाद से इसकी एक्सट्रूजन जो है वो बिल्ड होना स्टार्ट होगी बाय चेंजिंग दिस ऑप्शन टू दिस ऑप्शन। लाइक स्केच प्लेन से अगर हम ऑफसेट की ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करते हैं ऑफसेट की, तो मेरा स्केच जो है इतने डिस्टेंस से प्रोफाइल जो उसकी प्रोफाइल है मेरे स्केच की, वो यहाँ पे एक्सट्रूजन जो है उसकी बनना स्टार्ट होगी। ओके, सो अब डायरेक्शन 1 के अंदर मैं यहाँ पे इसको अप टू वर्टेक्स कर लेता हूँ, और अप टू वर्टेक्स के अंदर मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा, तो मेरी जो एक्सट्रूजन है वो इस 20 मिलीमीटर के गैप के बाद से स्टार्ट होना शुरू होगी, और वो एंड होगी इस सेंटर लाइन के एंडिंग पॉइंट तक, जिसको हमने 50 लेंथ जो है वो टोटल डिफाइन की थी इस सेंटर लाइन की, या कंस्ट्रक्शन लाइन आप कह सकते हैं। ओके, तो इसके बाद जब हम एक डायरेक्शन में इसकी एक्सट्रूजन प्रोवाइड कर देंगे और इसकी वैल्यूज को डिफाइन कर दिया एक्सट्रूजन के लिए, अब मैं क्लिक करूंगा डायरेक्शन 2 के लिए, और डायरेक्शन 2 के अंदर ओके, तो डायरेक्शन 2 नहीं जी, हमें यहाँ पे क्योंकि इसकी प्रोफाइल को इस सेंटर लाइन के अलोन ट्रांसफॉर्म करना है, एक्सट्रूजन जो है वो प्रोवाइड करनी है। सो मैं डायरेक्शन 2 पे नहीं, मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा, दैट इज जो आपका यहाँ पे अप टू वर्टेक्स के नीचे विंडो शो हो रही है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रूजन। इस डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रूजन के बॉक्स के लिए मैं ये सेंटर लाइन सेलेक्ट करूंगा, तो अब मेरी जो एक्सट्रूजन की डायरेक्शन होगी वो इस सेंटर लाइन के थ्रू, इस कंस्ट्रक्शन लाइन के थ्रू कंट्रोल की जाएगी। स्टार्टिंग पॉइंट 20 से स्टार्ट होगा और एंडिंग पॉइंट इस वर्टेक्स पॉइंट तक डिफाइंड होगा। और देन जो ये आपके पास कंटूर है, यहाँ पे आप देखें स्केच 1 प्रोफाइल कंटूर 1 जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। दैट्स कूल। और इसके बाद अब हम इसको ओके कर देते हैं यहाँ से, और ये देखें मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और इसकी जो हमने स्टार्टिंग शेप थी वो आप देखें किस तरह से थी, और एंडिंग जो हमने एक्सट्रूजन प्रोवाइड किया वो किस तरह से है। इन दिस वे आप डिफरेंट ऑप्शंस को यूज करते हुए एक्सट्रूजन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बहरहाल एक सिंपल सी एक्टिविटी की है, और इसके अंदर हमने कुछ बेसिक सी ऑप्शंस को यूज करते हुए एक सिलेंडर जो है वो ड्रा किया है, और उसको हमने एक खास एंगल के ऊपर हमने उसको एक्सट्रूजन जो है वो प्रोवाइड की है। और अब हम इस मॉडल को सेव कर लेते हैं, और ये मेरा मॉडल जो है वो सेव हो गया। ओके, सो अब हम एक और एक्टिविटी करते हैं एक्सट्रूजन से रिलेटेड ही, और इस पर्पस के लिए मैं ओपन पे जाऊंगा और मैं ओपन कर लेता हूँ एक्सट्रूड 6-1A, और ये मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है वो ओपन हो गया, जो कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम ग्लोबल इक्वेशंस और
यू कैन से जो हमने इक्वेशंस के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया था, उसको आज हम यहाँ पे इस प्लेयर्स पे कुछ अप्लाई करेंगे। सो इस पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पे स्टूड 6-180 एक्टिविटी जो है वो ओपन की है, और मैं इस इक्वेशंस पे जब जाता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास डिफरेंट इक्वेशन जो हमने प्रीवियसली पहले से डिफाइन की हुई हैं इस मॉडल में, वो यहाँ पे शो हो रही है। अगर आप इस पर राइट क्लिक करके मैनेज इक्वेशन पे जाते हैं तो यहाँ पे मैनेज इक्वेशन की विंडो जो है वो ओपन हो जाती है। ओके, तो हम यहाँ पे शैम्फर्ड जो है वो अप्लाई करेंगे बट विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस। सो इस पर्पज़ के लिए हम फीचर्स के टैब में जाएंगे और यहाँ से शैम्फर्ड के इस बटन पे क्लिक करेंगे तो शैम्फर्ड की विंडो जो है वो फीचर मैनेजर के अंदर ओपन हो जाएगी। देन आप शेम्फर की टाइप के अंदर एंगल डिस्टेंस सिलेक्ट करें, और एंगल डिस्टेंस सिलेक्ट करने के बाद हमने अब उन एंटिटीज़ को, उन ऑप्शन को, उन एजेस को सिलेक्ट करना है जहाँ पे हमने शेम्फर्ड अप्लाई करनी है। सो इस पर्पज़ के लिए मैं ये 4 एजेस जो है इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइक दिस, वन बाय वन करके। एजेस को सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे इनके शेम्फर्ड डिस्टेंस और एंगल को यहाँ पे डिफाइन करना है। शेम्फर्ड डिस्टेंस के लिए मैं इस 10 मिलीमीटर को बैक स्पेस की की के साथ रिमूव करूंगा, इक्वल टू लिखूंगा, और यहाँ पे मैं सी एच लिखता हूँ। तो जैसे ही मैंने सी एच लिखा, ये देखें शेम्फर्ड के नेम से जो हमारा वेरिएबल था, जो डिफाइन थी इक्वेशन, वो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे वैल्यू जो है वो शेम्फर्ड की आ जाएगी। इस ग्रीन चैट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये 10 मिलीमीटर का शेम्फर्ड का डिस्टेंस जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बहरहाल इसको मैं रिमूव करता हूँ और 6 मिलीमीटर टाइप करता हूँ, और इस ग्लोबल के बटन पे जब क्लिक करूँगा, और ये देखें यहाँ पे अब मेरा शेम्फर्ड जो है वो 6 मिलीमीटर के डिस्टेंस का अपडेट हो चुका है। तो आप जो प्रीवियस वैल्यू डिफाइन की होगी आप उसको चेंज भी कर सकते हैं इजीली इस मेथड के थ्रू। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारे पास एंगल है, एंगल के लिए हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालेंगे, और दिस टाइम हम ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ किए बगैर फंक्शंस को यूज़ करेंगे। और फंक्शन में मैं साइन का फंक्शन ले लेता हूँ, और साइन फंक्शन के अंदर हम 90 डिग्री का एंगल डिफाइन करते हैं, और लेट्स मल्टीप्लाई इट्स वैल्यू टू 10 डिग्री, सॉरी 10 यूनिट, और यहाँ पे मेरी इक्वेशन जो है वो बिल्ड हो जाएगी जो इस साइन के फंक्शन के थ्रू यूज होगी। तो मैं इस ग्रीन चेक बॉक्स पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मेरा शेम्फर्ड जो है रिक्वायर्ड पैरामीटर के साथ क्रिएट हो जाएगा मेरी प्लेट में। मोर ओवर आप इस इक्वेशन पे राइट क्लिक करें, मैनेज इक्वेशंस पे जाएं, और यहाँ पे आपको जो आपने इक्वेशंस डिफाइन की हैं वो यहाँ पे शो हो रही है। शेम्फर्ड की भी ये देखें, और ये जो आपने शेम्फर्ड की वैल्यू को चेंज किया था 6 मिलीमीटर। ओके पे क्लिक करेंगे, और देन हम इस मॉडल को अगेन सेव कर देंगे, और इसको अगेन सेव कर देता हूँ, और इसके साथ ही मेरा ये ट्यूटोरियल कंप्लीट हो जाएगा। ओके ओके जी, अब हम एक और स्टूडेंट की एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करेंगे, और इस स्टूडेंट की एक्टिविटी के अंदर मेरे पास एक स्केच जो है स्क्रीन के ऊपर पहले से ही हमने डिज़ाइन किया हुआ है। सो यहाँ पे मेरे पास स्केच 1 एक प्रोफाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मेरा स्केच 2 जो है वो उसके हैंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है लाइक दिस। ये देखें, ये राइट प्लेन पे स्केच है, और एक मेरा स्केच जो है वो स्ट्रेट है, लाइक यहाँ पे आप देखें राइट प्लेन पे ड्रा किया हुआ है, और ये मेरे पास टॉप प्लेन पे है। ओके, तो हम इस फाइल को ओपन करेंगे। सबसे पहले ओपन करने के बाद हमने अब स्टूडियन जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो इन दैट केस मैं अपने इस क्लोज स्केच को सिलेक्ट करूंगा, इस सर्कल को, फीचर्स पे जाऊंगा, स्टूडेंट बॉस बेस पे क्लिक करूंगा, देन मैं यहाँ पे टाइप दिस टाइम मिड प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और फ्रॉम से हम स्केच प्लेन ही सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है डायमेंशन की स्टूडियन की वो 20 मिलीमीटर है, और ये 20 मिलीमीटर में 10 मिलीमीटर अप एंड 10 मिलीमीटर बॉटम साइड जो है स्टूडियन मेरी अप्लाई होगी। और सिलेक्टेड कंटूर में आप देखें मेरा सिर्फ यही एक स्केच जो है वो सिलेक्टेड है। देन हम इसे ओके कर देंगे, तो यहाँ पे देखें मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो बन चुका है। सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे फॉर द राइट हैंड साइड ऑफ स्केच। तो मैं अगेन इस स्केच को सिलेक्ट करूंगा, इस सर्कल को, स्टूडेंट बॉस बेस पे जाएंगे, अगेन यहाँ से मिड प्लेन की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और दिस टाइम हम यहाँ पे स्टूडियन जो है वो
40 मिलीमीटर की डिफाइन कर देते हैं लाइक दिस। और उसके साथ ही यहाँ पे देखें मेरा कंटूर में भी सिलेक्टेड प्रोफाइल जो है स्केच की वो सिलेक्टेड है, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रही है। और इसे ओके कर देंगे और यहाँ पे मेरा राइट और लेफ्ट हैंड साइड का जो स्केच है उसकी हमने एक्सट्रूजन जो है वो प्रोवाइड कर दी। अब हम यहाँ से जो मेरा ये राइट प्लेन पे एक रेक्टेंगल बनी हुई है जो हैंडल का स्केच है, इसको यूज करना है फॉर एक्सट्रूजन टू दिस एंड दिस साइड। तो मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके सिलेक्ट चेन पे सिलेक्ट करूंगा तो मेरा कंप्लीट स्केच जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। मोर ओवर आप डायरेक्ट स्केच टू हैंडल जो मेरा ये स्केच है इस पर क्लिक करेंगे तो तब भी आपका ये कंप्लीट स्केच जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप अगेन एक्सट्रूड बॉस बेस्ड एक्सट्रूजन पे क्लिक करें और यहाँ पे अब मेरा जो स्केच है वो एक्सट्रूड होगा अप टू दिस सरफेस। तो अब मुझे यहाँ पे जो ऑप्शन सिलेक्ट करनी पड़ेगी उसके लिए अप टू सरफेस सिलेक्ट करूँगा और ये मेरी सरफेस सिलेक्ट हो रही है। ये देखें मेरा स्केच इस सरफेस के प्रॉपरली अलाइनमेंट के साथ यहाँ पे एक्सट्रूजन जो है वो अलाइन हो रही। अब हम डायरेक्शन 2 पे क्लिक कर लेते हैं जी और डायरेक्शन 2 के अंदर भी अप टू सरफेस सेलेक्ट करेंगे और अप टू सरफेस के अंदर मैं ये सरफेस सेलेक्ट करूंगा और ये देखें मेरा जो हैंडल है स्केच का वो बिल्कुल प्रॉपरली दोनों सरफेसेस के साथ अलाइन होते हुए यहाँ पे मेरा स्केच जो है वो 3D मॉडल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा लाइक दिस। इसको आइसोमेट्रिक व्यू में कन्वर्ट करते हैं, ये देखें। तो इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस को यूज करते हुए आप अपने मॉडल को बिल्ड कर सकते हैं सॉलिडवर्क्स के एनवायरनमेंट में। लेटर और अगर आप इन स्केचिंग को हाइड करना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से स्केच प्रोफाइल पे जाएं और इसको यहाँ से हाइड कर दें और ये देखिए मेरा स्केच जो है वो हाइड हो जाएगा। मोर ओवर अगर आप इन जो सेंटर पॉइंट है जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं इसको भी आप हाइड करना चाहें तो आप वो भी हाइड कर सकते हैं। आप सिंपल इस व्यू ओरिजिन को अनचेक कर दें तो व्यू ओरिजिन आपका डिसपियर हो जाएगा स्क्रीन से। ओके, अब हम एक और स्टूडेंट की लास्ट एक्टिविटी जो है थर्ड एक्टिविटी एक परफॉर्म करते हैं और इस पर्पस के लिए मेरे पास एक प्रोफाइल जो है वो बनी हुई है जो कि हमने स्वेफ्ट के फीचर के थ्रू बनाई है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको हम यहाँ स्केच पे जाके स्केच पे क्लिक करेंगे और इसको नॉर्मल व्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं एक सर्कल जो है वो ड्रा करता हूँ और इस सर्कल का जो डायामीटर है वो मेरे पास 3 मिलीमीटर है। इस स्केच को क्लोज करेंगे और अब मैं यहाँ से फीचर्स पे जाऊँगा, एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे जाऊँगा और ये मेरा स्केच जो है आउटवर्ड इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहा है। मुझे इस डायरेक्शन में इसकी एक्सट्रूजन जो है वो रिक्वायर्ड है तो मैं इस रिवर्स डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा, इसकी एक्सट्रूजन जो है वो अदर साइड जो है मुझे शो हो जाएगी। देन मुझे यहाँ पे इसकी एक्सट्रूजन को इस सरफेस तक जो है वो प्रोवाइड करना है। सो इस पर्पस के लिए अब मुझे जो है पहले तो मैं इसका आइसोमेट्रिक व्यू करता हूँ कन्वर्ट लाइक दिस और मुझे इस सरफेस तक चाहिए तो मैं क्या करूँगा अप टू सरफेस की ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और इस सरफेस को सिलेक्ट करूँगा और ये मेरा स्केच जो है इस पॉइंट से इस सरफेस तक एक्सट्रूड हो जाएगा और ये देखिए मेरा स्केच कंप्लीट हो गया यहाँ पे। सो इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हमने इन डिटेल एक्सट्रूड बॉस बेस की कमांड को कवर किया है और उसकी डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में देखा है कि उनकी कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल है और उससे रिलेटेड हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो कंप्लीट की हैं। थैंक यू।